ऑलराइट, तो ये फार्मूले लाना है आपको x टू द पावर n वाला, एंड 1/x कितना होता है log x. दिस यू हैव टू रिमेंबर, sin x का क्या है माइनस cos x, एंड cos x का प्लस sin x, और e टू द पावर x का सेम. तो these 5 we need, you have to remember any time, remaining are optional. ठीक है, तो we had some homework, let's do. Any difficulty so far? बोलिए, तो anything you want? का ln x ही 1 by होगा या फिर कोई डिफरेंट बेस भी हो सकता है? 1/x का ln x होगा. तो उसका इसका कोई प्रूफ डिफरेंट मिले, बेस नहीं हो सकता ना आपका? उसका डिफरेंट मीन्स डिफरेंट, सर बेस, डिफरेंट वेज टू गेट दिस. सर बेस बेस बेस, अच्छा, ने बेस, ओके, बेस इज log e, ln मीन्स नेचुरल लॉग विच इज बेस e, ये होता है. ठीक है, ln x अगर लिखा है बेस इज e, एंड इसको बेस नेचुरल लॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डू यू नो व्हाट टू मल्टीप्लाई इन दिस टू कन्वर्ट इनटू द नेचुरल लॉग? बेस 10 में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेस 10 में कन्वर्ट हो जाता है. आई विल टेल यू एट द एंड ऑफ दिस, लास्ट में लॉग के जो 3-4 फार्मूले हैं, आई विल टेल यू विच वी नीड. बेस चेंज कैसे करना है, मतलब हमें नेचुरल लॉग से कॉमन लॉग में कन्वर्ट करना है, एंड वाइस वर्सा. दैट मच वी कैन डिस्कस इन द फिजिक्स एट द एंड ऑफ दिस मैथ्स. ठीक है, वी विल डू दैट लॉग का. एनी अदर डाउट? ऑलराइट, चलो, ये हो गए थे क्वेश्चन है ना, ये भी हो गया था. दिस वाज गिवन इन होमवर्क और इट वाज डन. क्विक रिस्पांस, ये होमवर्क में हो गया था. अच्छा, तुम लोगों का रिजल्ट आ गया है ना? ऑल हैव डन वेल? आर यू देयर? यस सर. कांग्रेट्स फॉर योर रिजल्ट, एंड होप सबने अच्छा स्कोर किया है. हु हैज गॉट हाईएस्ट? कितना है 90 प्लस वाले? मुझे आया कितने हैं? रेज योर हैंड. 98. 98, वेरी गुड. क्षितिज कौन? हु? क्षितिज. श्लोक. क्षितिज. श्लोक कितने हैं आपके? सर 91%. ओके, गुड. कंग्रेट्स, कंग्रेट्स टू ऑल. तो मैम से मैं लिस्ट ले लूंगा, बट ठीक है, यू कीप स्कोरिंग गुड. 10th में भी 11th में भी मेंटेन कीजिए, बिकॉज नाउ 11th के भी काउंट होने वाले हैं अभी. अगर सपोज नेक्स्ट ईयर भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो 11th मार्क्स विल बी इम्पोर्टेंट. ठीक है, तो मेंटेन गुड परसेंटेज थ्रू आउट, so that in case of these situations you can score good marks. but ultimately आपको कॉम्पिटिटिव के लिए तैयारी करनी है, उसके लिए भी बिल्कुल रेडी रहना है. ठीक है, those who are going for competitive examination, उनको भी चलो बोर्ड में भी अच्छा मेंटेन कीजिए और कंपटीशन के लिए भी तैयार रहिए. एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड. चलो, ओके, तो ये क्वेश्चन था. क्विकली रिस्पॉन्ड कीजिए, बिकॉज आई जस्ट मिस. कहाँ पे फिनिश किया था हमने, यस क्या सर. होमवर्क दिया? ये दिया था होमवर्क में कि डन? क्या आपने ग्राफ से समझा दिया था. समझा थे? कॉस का हो गया. इसका क्या आया था? साइन का तो मुझे याद है, कॉस का आई डोंट रिमेम्बर. चलो, ये दोनों का 0 आ रहा है. ये दिया था होमवर्क में कि नहीं? क्विकली बताइए थोड़ा सा. यू आर स्लो इन रिस्पॉन्स, समबडी कैन टेक द इनिशिएटिव एंड रिस्पॉन्ड. अनिका, कैन यू रिस्पॉन्ड क्विकली? क्षितिज, आर यू देयर? हाँ अनिका बोलिए. यस सर. क्षितिज कौन बोला? चलिए बोलिए. हाँ, ये हो गया था क्लास में कि नहीं? होमवर्क में था, पहले ये बताइए. डोंट रिमेम्बर? नोट नहीं कर रहे तुम लोग, है ना? देखो सॉल्यूशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, नहीं कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, उसके बाद लिमिट लगाना है. देखो, चलो देखो इसका सॉल्यूशन.
पहले फार्मूले से इंटीग्रेट कर लिया, cos x का sin x, लोअर लिमिट 0 से पाई दिया हुआ है, अप्लाई अपर लिमिट फर्स्ट माइनस लोअर लिमिट, sin पाई इज 0 और sin 0 इज 0, तो ये 0 आ जाएगा इसका। ग्राफ से भी देखो cos का यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो ये एरिया पॉजिटिव है, ये एरिया निगेटिव है 0 से पाई तक, एंड व्हेन 0 to 2 पाई, तो sin 2 पाई इज इक्वल टू 0 ही ओनली, तो इसका 0 आ जाएगा और sin 0 0, ये भी 0 है। 2 पाई तक एरिया कितना आएगा ये, तो ये एरिया पॉजिटिव, दिस एरिया इज पॉजिटिव, इसको ये काउंटरएक्ट करेगा, 0 कर देगा, इधर वाले एरिया को ये 0, तो हाफ द एरिया इज नेगेटिव, हाफ द एरिया इज पॉजिटिव, तो इसलिए दोनों 0 आ रहे हैं। तो cos x का इंटीग्रेशन 0 आ रहा है फॉर दीज लिमिट्स। अच्छा 0 से π/2 तक कितना आएगा बोलो, फॉर 0 to π/2 हाउ मच विल बी द आंसर कमिंग, sin π/2 हो जाएगा यहाँ पर, π/2 इज 1, तो 1 आएगा इतना एरिया। Yes. 0 से π/2 तक का 1 आंसर आएगा। इफ यू चेंज द लिमिट, आंसर विल चेंज बिकॉज दैट मच एरिया इज रिक्वायर्ड। बोलिए, आर एवरीबडी कंफर्टेबल और नॉट? आई एम नॉट, टुडे आई एम नॉट कंफर्टेबल, योर रिस्पॉन्सेज आर नॉट कमिंग। बोलिए, जस्ट गेट सेटल्ड एंड टेल मी द आंसर्स। बोलिए, रेज योर हैंड, किसी को डाउट है बोलो, इसमें डाउट है? तो जैसे पाई साइन पाई का वैल्यू 0 लिख रहे हैं आप जी। तो वैसे ही अपने π/2 लिए तो 1 कैसे आ रहा है? sin π/2 is 90 ना, sin π/2 is 90, 90 का बनाता है ना, π/2 90, you know, pi is 180, 180 divided by 2 is 90 degree, sin 90 degree is 1, got it? ओके सर। और जो नीचे जो ग्राफ बनाया उसके हिसाब से है क्या? नहीं, cos का ग्राफ ऐसे आता है, देखो cos का ग्राफ ऐसे, अगर आपने देखा होगा cos का ग्राफ हम बनाने जाए, यहाँ पे cos ले लो, cos थीटा ले लो, यहाँ पे थीटा ले लो, यहाँ पे हमने थीटा की जगह x लिया हुआ, डजंट मैटर। जब थीटा 0 है या x 0 है तो cos 0 इज 1, तो 1 से स्टार्ट होके जब cos 90 होता है तो cos π/2 मतलब 90 इज 0, तो ये cos का ग्राफ है। और इंटीग्रेशन cos को जब कर दिया हमने तो साइन मिल गया हमें, है ना, और उसकी फिर हमें उसकी लिमिट साइन की वैल्यू, ये तो इंटीग्रेशन होने के बाद साइन मिला ना, तो ग्राफ रिमेन्स cos का ग्राफ है ना। तो यहाँ तक 0 से π/2 तक निकलना पड़ा तो हमें 1 आ जाएगा, यहाँ पे लिमिट चेंज करेंगे π/2, और 0 यहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से लेकर पाई तक निकलना है तो ये पॉजिटिव आता है, ये नेगेटिव आता है, तो तभी भी 0 हो जाता है ये। और 0 से 2 पाई तक हमें निकलना है, इंटीग्रेशन से हमने निकाला तो 0 आ रहा है, यहाँ से देखने से भी हमें पता लग रहा है कि ये 1 quarter ऑफ लूप इज पॉजिटिव, नेक्स्ट क्वार्टर ऑफ लूप इज पॉजिटिव और हाफ लूप इज नेगेटिव। तो ग्राफ से भी हमें समझ में आना चाहिए, ये तो इंटीग्रेशन में ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं, ये एक्स्ट्रा पॉइंट आई एम टेलिंग यू, कैन यू सी, ये ग्राफ से मैं आपको आई वांट टू एक्सप्लेन यू फ्रॉम ग्राफ कि एक्स्ट्रा पॉइंट कि भाई इससे भी हमें आना चाहिए। तो ग्राफ इज नॉट मैंडेटरी टू ड्रॉ हियर, दिस इज आंसर्स आर फाइनल यहाँ पर, ठीक है, क्लियर? लर्न, तुम लोगों को वैल्यू लर्न है, वो पाई की वैल्यू का टेबल मिली है कि नहीं मिली तुम्हारी मैथ्स की, उसमें है कि नहीं है? आई हैव टू सर्च, इनफैक्ट मेरे पास टेबल तुम्हें अरेंज देख लेना उसमें नेट पर, 0 से लेकर पाई तक की डाउनलोड कर लो, 180 तक की, साइन कॉस tan एंड उनके रेसिप्रोकल। ऑलराइट, एनी अदर डाउट क्विकली पूछिए। ऑलराइट, तो ये हो गया, और इसका डिस्कस कर लिया था, x⁻⁻1 का 1/x हो जाएगा, उसका लॉग आता है। नाउ एरिया, ओके, पहले होमवर्क फिनिश कर लेते, ये भी था होमवर्क। बोलिए, इसका आंसर क्या आ रहा है? What is the answer of this question? Is what it was given to you in homework, this question. बोलिए, Just a second, sir. how much? Sir, just a second. पहले से सॉल्व करके रखो ना भाई क्लास में। Sir, actually, I have solved it, but I have solved it on a Hmm. different page. So, Maintain proper notes. I'm telling you, it will save you a lot of time and
इट विल गिव यू लॉट ऑफ बेनिफिट्स। चलिए अमृता इसका आंसर बताइए, किया है? नो सर। क्यों नहीं किया? कितने लोगों, कितने, हाउ मेनी ऑफ यू कुड डू रेज योर हैंड? किसका किसका आंसर है? रेज योर हैंड, लेट मी गेट व्हाटएवर आंसर यू कैन टेल मी, डोंट वरी कि नहीं आया कि नहीं आया। हाउ मेनी? Sir, नोबडी कुड डू 1135. 1135, yes 1135 is all right. Anybody else? करना है कि किया नहीं? समझ कर सकते हैं सभी लोग कि नहीं? कौन नहीं कर सकता? रेज योर हैंड। मेनी ऑफ यू है, नोबडी इज रेजिंग हैंड, बट आई नो। ट्राई नहीं करेंगे, करेंगे नहीं तो फिर होगा नहीं। तुम लोग ट्राई नहीं कर रहे ना, सरेंडर कर देते हो, नहीं होगा मेरे से। क्या प्रॉब्लम हमारी? रिद्धि बोलिए, कहाँ पे फंसे इसमें? कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा? बोलो, फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएशन में थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। इंटीग्रेशन है ना, तो ये तो इंटीग्रेशन है। एक्स टू द पावर एन वाला फार्मूला लगने वाला, देखो सभी में एक्स टू द पावर एन वाला फार्मूला लगने वाला है, और सबको सेपरेट करना है और लिमिट लगा देनी 5 to 10 तक। देखो इंटीग्रेशन करना है हमें, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, है ना। लिमिट बाद में लगाना है। वाई का वैल्यू पुट कर दो, कितना है? 3x² + 6x + 7 इंटू डी एक्स, है ना। सेपरेट कर लो, अभी y की वैल्यू पुट कर दी ऊपर से फंक्शन के, सेपरेट कर लेंगे। 3 कांस्टेंट को बाहर भी निकालते जाओ, x² को अलग कर लो dx से मल्टीप्लाई करके, फिर 6 को बाहर निकाल के x dx कर लो, प्लस 7 को बाहर निकाल के 1 dx कर लो, ठीक है। इनको तीनों को सेपरेट कर लिया, ठीक है। कांस्टेंट भी बाहर भी निकालिए। लिमिट कहाँ से कहाँ तक बोल रहे हैं? 0 to 5, ऑल राइट, सभी में 0 to 5 रहेगा, ठीक है। बस अभी x² 5 का to 10. इंटीग्रेशन क्या है? सॉरी 5 to 10, सॉरी 5 to 10 दिया हुआ है, करेक्ट। हाँ, तो फर्स्ट का इंटीग्रेशन क्या आएगा बोलिए? x² का इंटीग्रेशन, पावर बढ़ जाती है एक, और वो उसी से डिवाइड भी करना है, नीचे जितनी पावर हो गई उसी से डिवाइड। 3x² है ना? 3x² 3 बाहर कर लिया ना, और x² का x³/3 हो जाएगा। अच्छा ओके से समझी। कांस्टेंट टेक इट आउट, लिमिट्स लगा देंगे 5 to 10, है ना। और इधर 6, x का क्या होगा? x²/2, लिमिट 5 to 10, लिमिट सेम है सभी की। 7, 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट 5 to 10, ठीक है। तो ये 3 तो यहाँ से कांस्टेंट है, कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे। नाउ अभी क्या करना है? x को रिप्लेस करना है अपर लिमिट से, तो x की जगह 10 लिख दो, पावर 3 रहेगी, और माइनस लोअर लिमिट से रिप्लेस करना है x को, तो 5, x की जगह 5 लिखो, पावर विल रिमेन एज इट इज 6/2। यहाँ से देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, तो बाहर 3 कर दो, ठीक है। और 10² x की जगह 10 पुट कर दो, पावर एज इट इज माइनस लोअर लिमिट इज 5² प्लस 7, x की अपर लिमिट 10 माइनस लोअर लिमिट 5, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, दिस इज 1000 माइनस 125 प्लस ये कितना आएगा? 3 into 100 minus 25, 75 प्लस 7 into 5, डिफरेंस ऑफ बोथ, तो ये आ गया 875 प्लस 225 प्लस 35, तो दैट इज कमिंग कितना? 1100 प्लस 35, 1135, ये आंसर है, ठीक है। यूनिट, व्हाट शुड बी इट्स यूनिट? यूनिट होनी, नो यूनिट? सर स्क्वायर यूनिट्स 1135 स्क्वायर यूनिट्स। नहीं, नो 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 नो, नॉट लाइक दैट। सपोज, चलो इसको सपोज इफ आई टेल फोर्स, y को फोर्स लिख दे और इसको डिस्प्लेसमेंट रखें, तो यूनिट विल बी जूल, वर्क डन मिलेगा ना। यहाँ पर एफ डी एक्स क्या होता है? वर्क डन, तो ये वर्क डन मिलेगा, इन दैट केस इट विल बी जूल। तो स्क्वायर नीड नॉट टू बी स्क्वायर यूनिट्स, इट कैन बी जूल। अगर हमने इसको, अगर हमने यू नो अगर इसको पावर दे दिया मैंने, दिस इज पावर, और ये टाइम कर दिया इसको, तो वर्क डन फिर से जूल मिल जाएगा ना। वर्क डन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पावर अपन टाइम होता है, P = W × T, हाँ WDT है सब, ठीक है। तो इट विल बी कीप ऑन चेंजिंग, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के लिए डिफरेंट रिजल्ट मिलेंगे। 12th में अगर हम ये करेंगे इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दूंगा और ये
एरिया दे दूंगा इसको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया से मल्टीप्लाई करते तो फ्लक्स मिलता है। तो दिस थिंग विल रिमेन, ओनली थिंग y and x will keep on changing, बाकी सब ऐसे ही करना है, everything will be done like this, and digit will be same, but x and y will represent different physical quantities. ठीक है, so this much every student has to know, even if you are going for simply board examination and you don't have the math, then also you are supposed to know this. Anybody, nobody can escape from this type of integration, क्योंकि 12th में कुछ डेरिवेशंस में आएगा ये, एंड बोर्ड एग्जामिनेशन में भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन, one odd questions are there in simple board examination. All questions will not be like that. That will make the difference. Excuse me. Anything, anybody want to ask anything here? Just raise your hand and ask. Anika, you want to say anything? Yes, sir. बोलिए। तो आपने हम लोग जो पावर्स ले रहे हैं 10 of 5 इंटीग्रेशन के लिए, आप डिसाइड कैसे करना है कौन सा ऊपर रहेगा कौन सा नीचे की रैंडम? ये देखो पहले जो आएगा ना, फर्स्ट जो है लोअर लिमिट होती, ये ग्राफ कुछ ऐसे आ रहा था समझो ना, लाइक दिस। तो पहला जो है x = 5 यहाँ पे होगा, उसके बाद ये x = सीक्वेंस में जो पहले आएगा वो लोअर लिमिट रहेगी, ठीक, लिमिट है ना, 5 पहले आ रहा तो लोअर लिमिट रहेगी, 5 to 10 इंक्रीजिंग है ना, 5 से लेकर x दो ग्राफ कोई भी रहने दो, x = 5 to x = 10। तो यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ कैसे भी है, वी डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ, यहाँ से यहाँ तक का एरिया चाहिए। तो फर्स्ट वन कमिंग इज 5, तो वहां से सीक्वेंस में जो है उसी को फॉलो करो आप, जो पहले दिया उसको लोअर लिमिट। ऑलराइट, एनीबॉडी एल्स? क्विकली पूछो, नहीं नो डाउट? ऑलराइट, Sir, can you please explain this question once? I got the answer, but I am a little bit unclear with its method. कहाँ पे डाउट है? पहले हमने इंटीग्रेशन में y dx लिखते है ना, y फंक्शन दिया एज इट इज पूरा पुट कर दिया और इसको ब्रेक कर लिया, सेपरेट कर लेंगे, dx को सबके साथ मल्टीप्लाई कर लिया और फिर x⁴n वाले फार्मूला लगा दिया सभी में, बिकॉज इट इज मैचिंग विद दैट डिजिट ओनली। एंड लिमिट अप्लाई की, लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं? अपर लिमिट आ गई है माइनस लोअर लिमिट, कांस्टेंट सब बाहर निकाल लो, केवल वेरिएबल x है उसमें अपर लिमिट लगाएंगे, लोअर लिमिट में 5 आएगा और स्क्वायर या क्यूब जो है दैट विल रिमेन एज इट इज, देन सिंपलीफाई कर लिया। Yes, sir. Got it. ठीक है, तो ओनली थिंग आई वाज टेलिंग यू दिस y जो है इट विल रिप्रेजेंट सम फिजिकल क्वांटिटी इन डिफरेंट चैप्टर्स, एंड ये अलग फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। जैसे सपोज एक, चल आई गिव यू वन मोर एग्जांपल ऑफ दिस क्वेश्चन। जैसे हमें पता है a what is called a is equal to dv/dt है ना, तो dv is equal to a dt। तो सपोज y is representing acceleration और ये x and t, x1 and xt मींस x जो है टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वेलोसिटी निकालना है, चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो फिर इंटीग्रेशन करके निकाल सकते हैं। सेकंड चैप्टर में, अभी जिसका ऑनगोइंग चैप्टर है उसमें हम ले लेंगे इसको, एक्सेलरेशन का फंक्शन लेंगे, इसको टाइम, तो हमें चेंज ऑफ वेलोसिटी मिल जाएगी। तो दैट इज हाउ वी आर यूजिंग इट इन द डिफरेंट चैप्टर्स। y एंड x हम जनरल टर्म्स में पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, इसलिए यूनिट नहीं लिखते हम। गॉट इट? Yes, sir. चलो, एनी अदर डाउट? ओके, तो एक ये क्वेश्चन था आपको, दिस सम ऑफ यू आर डन इट करेक्ट, आई गॉट योर होमवर्क एंड ये करेक्ट किया था, हु डिड करेक्टली? कितना आ रहा है इसका आंसर बताइए, दो यू कुड गेट द राइट आंसर ऑफ दिस। कैसे करेंगे इसको? आर इज देयर? Yes, sir. बोलिए कैसे करेंगे इसको? ये दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये फिजिक्स का ही क्वेश्चन है, ये फिजिक्स का ही क्वेश्चन है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में ऐसा क्वेश्चन तुम्हें मिल सकता है। तो हमें क्या चाहिए? मोमेंटम व्हाट विल बी मोमेंटम एट t = 10 सेकंड, 10 सेकंड पर
मोमेंटम कितना होगा। तो मोमेंटम का रिलेशन नहीं है, चेंज ऑफ मोमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज गिवन, बट मोमेंटम का रिलेशन नहीं दिया है हमें। तो पहले मोमेंटम का रिलेशन बनाना है हमें, फंक्शन बनाना है उसका, और फिर उसमें वैल्यू पुट कर देंगे t इक्वल टू 10। तो हाउ टू गेट द रिलेशन ऑफ मोमेंटम, तो इसको dt को इधर ले जाओ और इंटीग्रेट कर दो। तो लेट्स राइट, Sir, is the answer 200? yeah, yes, right. तो dp by dt is how much given, 10, यूनिट नहीं लिख रहा हूं मैं, और 2t, ये दिस रिलेशन आई हैव रिटन हियर विदाउट यूनिट। तो अभी हमें dp को यही लेफ्ट में रखो और dt को राइट में शिफ्ट कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो अभी इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो ठीक है, dp, इसको प्लस है, प्लस माइनस वाला सेपरेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 10 बाहर निकाल लो, 1 dt हो जाएगा, है ना। ये ऐसे आएगा, देखो पहले हमने dt से दोनों अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, 10 को बाहर निकाल लो और अंदर 2t है, नेक्स्ट टर्म इज 2t, 2 को बाहर निकाल लो, t dt, ठीक है। गॉट इट, सेपरेट कर लिए सारे टर्म्स। नाउ इंटीग्रेशन कर सकते हैं, यस वी कैन डू इट। तो लेकिन कंडीशन क्या है, इफ मोमेंटम इज 0 एट t इज इक्वल टू 0, तो टाइम, इनिशियल टाइम 0, momentum is also 0. ये this is representing momentum और this side are representing time. तो at the end of 10 second में कितना momentum होगा, let it is p। तो 10 सेकंड के बाद मोमेंटम p हो गया उसका। तो लेफ्ट साइड में 1 का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। तो यहाँ पे p के साथ डील करो तो p हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में p आ गया। नाउ राइट साइड में 1 का राइट साइड में t है, तो t का 1 का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, लिमिट 0 to 10, ये 2। सेकेंड टर्म में t है, तो उसका इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, 0 to 10, ठीक है। नाउ लिमिट अप्लाई कर दो, ये 2 तो यहाँ से कैंसिल कर दो, ये t। तो यहाँ पर 10 लोअर लिमिट है 0, लोअर लिमिट 0 है तो उसको नहीं भी लिखा तो चलेगा, यानी इधर का 2 कैंसिल हो चुका है, अपर लिमिट इज 10, तो 10 स्क्वायर हो गया -0। तो हाउ मच, 100 प्लस 100 इट इज 200। यूनिट लिख सकते हैं अभी, इसका क्या यूनिट होगा बोलो, व्हाट शुड बी द यूनिट, बिकॉज दे आर गिवन द यूनिट्स एंड वी आर गेटिंग द मोमेंटम। मोमेंटम का मिल गया हमें एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड, व्हाट इज द यूनिट। Newton second? हाँ देखो यहाँ पर ये न्यूटन तो ऑलरेडी है और टी इधर आ जाएगा तो सेकंड हो जाएगा, तो न्यूटन इनटू सेकंड है ना। यहाँ से भी इससे भी सेम मिलना चाहिए, यहाँ पे न्यूटन पर सेकंड है और एक टी और है, तो एक सेकंड कैंसिल हो जाएगा, दूसरा डी टी का यूनिट सेकंड आ जाएगा। तो इट शुड बी मैचिंग विद द ऑल टर्म्स, है ना। मोमेंटम, यू नो व्हाट इज, हाउ मच मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम याद है आप लोगों को क्या होता है मोमेंटम, बोलिए। It is the quantity of motion, rate of change of motion. mass into velocity और quantity of motion। जैसे बैट्समैन हिटिंग द बॉल, है ना, फास्ट हिट किया बॉल को तो ज्यादा मोमेंटम प्रोवाइड किया, है ना। एंड बॉलर्स आल्सो थ्रोइंग द बॉल, बॉलिंग द बॉल, ज्यादा फास्ट बॉलिंग करते हैं तो उनका मोमेंटम मोर रहता है। which bowler provides the maximum momentum to the ball, कौन से फास्ट बॉलर्स हैं और कितनी स्पीड से फेंकते हैं वो लोग। माप तो कांस्टेंट है बॉल का, ना। तो ओनली थिंग, द वन हु इज प्रोवाइडिंग मोर वेलोसिटी टू द बॉल इज गिविंग मोर मोमेंटम। तो बैट्समैन हिटिंग फास्ट टू द बॉल गिविंग मोर मोमेंटम, है ना, m into v, मोर फोर्स मोर मोमेंटम, है ना। यहाँ से इनफैक्ट दिस इज dp by dt इज फोर्स, है ना। more force you apply, more momentum you provide. Rate of change of momentum is the force, है ना। ठीक है, ये पढ़ेंगे हम लोग, this chapter will come in subsequent lectures।
ठीक है, anything else you want to clarify here? Somebody has doubt, raise your hand. सर Yeah. सर अगर डिफरेंशिएशन दिया है तो आपने कहा था उसे इंटीग्रेट करने पे इनिशियल फंक्शन मिलता है, Yeah. तो सर यहाँ पर इनिशियल फंक्शन अगर लाना हो तो कैसे लाएंगे? मिलाना क्यों है? नहीं, मैं ये ऐसे करना चाहती थी कि पहले डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेट करके इनिशियल फंक्शन लाने के बाद फिर उसे सेपरेटली इंटीग्रेट कर लूंगी, पर वो जम नहीं रहा था। एक मिनट। You told me कि पहले फंक्शन ले आना है। इंटीग्रेशन में जो हमें इंटीग्रेशन करने के बाद जो मिलता है ना, जैसे इंटीग्रेशन करने के बाद ये मिला हमें, यहाँ पे क्या मिला देखो, अभी हम लिमिट नहीं पुट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा 10। एक मिनट देखो, यहाँ पे देखते सेपरेटली देखते, इसमें मिक्सअप नहीं करते। देखो व्हाट आई टोल्ड यू, यहाँ से देखो P इज इक्वल टू 10, 1 का इंटीग्रेशन T आ जाएगा, लिमिट नहीं लगा रहा हूँ मैं, और ये टी स्क्वायर 2t स्क्वायर बाई 2 कैंसिल प्लस c भी आएगा, तो P इज इक्वल टू 10t प्लस टी स्क्वायर प्लस c है ना, ये आ गया। देखो ये फंक्शन मिल गया। व्हाट आई टोल्ड, इसको डिफरेंशिएट करो तो वापस से आपको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा। That's what I told and what you are trying। हाँ या सर वो सी तो इंटीग्रेशन का है ना, वो कैसे कैंसिल हो जाएगा? differentiation of constant is 0। See what I told, constant of integration में constant of integration है वो। अच्छा देखो इससे भी कर सकते थे, ओके लेट मी टेल यू अदर मेथड आल्सो। चलो ये तो डेफिनेट इंटीग्रल हो गया, अभी हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? c की वैल्यू निकाल सकते हैं, पुट कर सकते हैं, यहाँ पर सेम आंसर आना चाहिए। ओके लेट अस ट्राई अदर मेथड, दूसरे मेथड से करते हैं इसको। अगर तुम्हें इफ यू आर नॉट श्योर विद द डेफिनेट इंटीग्रल, देखो अभी 200 इससे भी आ जाएगा, कैसे? देखो यहाँ से देखो क्या दिया है, इफ मोमेंटम इज 0 एट t इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, इसमें 10 इंटू 0 प्लस 0 प्लस c, कितना मोमेंटम है 0, ठीक है। तो c की वैल्यू क्या मिल गई, 0 मिल गई। तो फंक्शन क्या बन गया अभी, p इज इक्वल टू 10t प्लस टी स्क्वायर। नाउ एट c की वैल्यू मिल गई, t इज इक्वल टू कितने पे पूछा, 10 पे पूछा, तो p विल बी 10 इंटू 10 प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 200। आ गया देखो सेम आंसर। तो यू कैन डू इट दिस मेथड आल्सो, c की वैल्यू निकाल लो विद द गिवन कंडीशंस, देन यू फाइंड आउट द फाइनल आंसर। तो दोनों सेम है देखो। कुड यू गेट दिस, एवरीबॉडी कुड गेट दिस, कि अगर हमने लिमिट नहीं लगाई और c की वैल्यू निकाल के सॉल्व किया तभी भी सेम आ रहा। देखो पहले यहाँ से फंक्शन निकाल दिया, अभी लिमिट नहीं लगा रहे, देखो ओके जस्ट होल्ड ऑन, अभी लिमिट हमने नहीं लिखी, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है। तो यहाँ से इंटीग्रेशन किया इसका तो 1 का p आ गया, 10 इंटू 1 का, यहाँ पे t 1 का t आ जाएगा, यहाँ पे टी स्क्वायर बाई 2 तो ये हमें मिल गया। और प्लस c भी लिखना पड़ता है, लिमिट नहीं लगाई है तो c लिखना पड़ेगा, ठीक है। अभी c की वैल्यू हम सेपरेट निकाल लें गिवन कंडीशन से। c की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, क्या बोला है, t इज इक्वल टू 0 पर, जब टाइम दोनों में टाइम 0 पुट कर दो, यहाँ भी टाइम है, तो मोमेंटम कितना बोल रहे हैं 0 है, तो ये 0 पुट कर दो, c की वैल्यू 0 मिल गई। इट कैन बी नॉन जीरो आल्सो डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन। अगर बोलते कि भाई इनिशियली मोमेंटम 10 है, तो यहाँ पे 10 लेना पड़ता हमें, तो c की वैल्यू 10 मिल जाती है ना। एनीथिंग कैन बी देयर, क्वेश्चन सेम क्वेश्चन कैन बी चेंज, ठीक है। तो c की वैल्यू मिल गई, तो फिर वापस c की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, अभी आपको फंक्शन मिल गया, एक्यूरेट फंक्शन मिल गया कांस्टेंट की वैल्यू के साथ। तो अभी t जितना भी जो t है वो वैल्यू पुट करके फाइनल आंसर आ जाएगा। गॉट इट। तो finding the separate value of c and putting it, or directly taking this condition as a limits, both will give you same result, okay? So this much everybody is supposed to know, I'm telling you, those who are non bio student also, इतना आना चाहिए सबको, बोर्ड के लिए भी रिक्वायरमेंट है ये। some of the derivation भी है,
रेडियो एक्टिविटी का डेरिवेशन भी हम ऐसे करते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू पुट करते हैं उसमें 12th में, कैलकुलेट सेपरेट कैलकुलेट करके या लिमिट के साथ पुट करते हैं। ठीक है, एवरीबॉडी इज कंफर्टेबल नाउ? बोलो, अभी भी डाउट है तो पूछो, बिकॉज दीज आर द बेसिक्स। तुम लोगों को डाउट आ सकते हैं, न्यू सब्जेक्ट फॉर यू। So, या connected when you were explaining this question. विच राइट फ्रॉम बिगनिंग, यहाँ से यहाँ से? Yes, sir. No, sir, from the beginning. Can you hear me now? Can you hear me now? Yes, sir. Okay. Just a minute. Just 1 minute. Let it get settled. Who is? Hmm. Can you see? देखो, ये डाउट था पूरे क्वेश्चन में। Can you hear me? Again, there is a problem. No.
देखो क्या किया है यहाँ पे, ये गिवन है हमें, यूनिट छोड़ के हमने इसको लिख लिया, ठीक है, और dt को इधर शिफ्ट कर दिया, ये dt यहाँ पे आ गया, और अभी इंटीग्रेशन करना है हमें, p का रिलेशन लाना है ना, तो इसको सेपरेट कर लो, प्लस है, अलग अलग करके लिख लिया टर्म। तो फिर क्या दिया है इसमें, एट t इज इक्वल टू 0 मोमेंटम इज 0, टाइम का फंक्शन इधर राइट साइड में, तो 0 टाइम पे मोमेंटम 0 है, लेफ्ट साइड में मोमेंटम का फंक्शन है, एंड एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, 10 सेकेंड पर लेट मोमेंटम इज p, उसका सिंबल p दे दिया हमने, तो इधर का तो 1 का इंटीग्रेशन p आ जाएगा, लिमिट वगैरह लगा के, और इधर t है तो 1 का इंटीग्रेशन t आ जाएगा, dt है तो t आ जाएगा, और t का t स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो ये 10, अपर लिमिट लगा दी 10, लोअर लिमिट इज 0, ये 2 कैंसिल हो गया, इधर 10 है, 10 स्क्वायर हो गया, लोअर लिमिट इज 0, t की जगह पुट करना है हमें लिमिट्स, तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 200 न्यूटन सेकंड आ गया, यूनिट यहाँ से आ जाएगी, ये न्यूटन है, टाइम इधर आ जाएगा सेकंड, न्यूटन सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अल्टरनेट मेथड हमने क्या किया, यहाँ से देखो लिमिट नहीं लगाई, विदाउट लिमिट हमने इंटीग्रेशन कर दिया, p 10 का कितना है, 10t आ गया, और 2t का 2t स्क्वायर बाई 2, तो 2 कैंसिल हो गया, t स्क्वायर, और प्लस c लिख दिया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अभी हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी c की, तो बोला इनिशियली व्हेन t इज 0 मोमेंटम इज 0, मोमेंटम 0 है, t 0, इस फंक्शन में हमने t की वैल्यू 0 पुट कर दी, यहाँ भी t की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो मोमेंटम क्या बोला, वो भी 0 है, तो c की वैल्यू, इक्वेशन से हमें c की वैल्यू 0 मिल गई, तो ये c की वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी फंक्शन में, p के फंक्शन में, तो ये रिलेशन आ गया। अभी पूछा है t इक्वल टू 10 सेकंड में मोमेंटम कितना है, यहाँ पे t की वैल्यू 10 पुट कर दी इंटू 10, और यहाँ पे 10 स्क्वायर, तो 200 न्यूटन यहाँ से भी आ रहा है देखो, और ये विदाउट लिमिट c की वैल्यू निकालने के बाद भी सेम आ रहा है। गॉट इट, एवरीबॉडी इज ओके नाउ, बोलिए जल्दी से। Yes, sir. Yes, sir. तो ये इट कैन बी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर फिजिक्स इन द चैप्टर्स कॉल्ड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ऑलराइट, तो नोट कर लिया इसको, ये अल्टरनेट मेथड है c की वैल्यू निकाल के सॉल्व करने। एनीबॉडी हैज एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन का इज कमिंग अप फॉर यू, ये वाला क्वेश्चन में, एक मिनट, जस्ट लेट मी रब इट ऑफ। हाँ, कैन यू सी दिस क्वेश्चन, ये वाला, द चेंज इन फंक्शन y and independent variable x are related as follows। ये y and x के बीच में रिलेशन दिया है आपको, तो फाइंड y एज ए फंक्शन ऑफ x, तो y को x के लाना है, तो जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया वैसे ही, इसमें कुछ लिमिट नहीं है, प्लस c लगा के छोड़ देंगे, हो जाएगा। So note down this question as a homework. Just one line का आंसर है, one liner है ये question, nothing much to do here. Note down and solve and send. Are you there? Yes, sir. Noted. Yes, sir. Noted. ठीक है, तो ये कर लेना, कल डिस्कस करेंगे इसको हम, दिस वी कैन डू। ओके, इसका वन ऑफ द एप्लीकेशन इज आई वांट टू डिस्कस विद यू। जैसे ये सपोज दिस इज द रिंग, है ना, ये रिंग है, सर्कल है कोई, तो ये एरिया कितना होता है सर्कल का, अगर रेडियस आर है, हाउ मच विल बी द एरिया ऑफ द सर्कल इज, क्विकली बोलिए। पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर। हाउ डू वी गेट पाई इट? स्क्वायर, इसका प्रूफ आता है किसी को? इंटीग्रेशन से कर सकते हैं इसको इंटीग्रेट proof। कर देंगे, 0 से इंटीग्रेशन से r प्रूफ, इंटीग्रेट कर देंगे। हाँ,
तो पहले 0 से R एलिमेंट्री तक। एलिमेंट्री एलिमेंट्री स्ट्रिप लेंगे उसकी, सर्कुलर स्ट्रिप। तो क्या करते, देखो इंटीग्रेशन करना है 0 से R तक, लेकिन किसका इंटीग्रेशन करना है? हम एक एलिमेंट्री पार्ट लेते हैं इसका, रिंग का एक एलिमेंट्री पार्ट लिया जिसकी रेडियस स्मॉल r है और थिकनेस इज dr, ये थिकनेस dr है, तो इसको हमने यहाँ पे दिखाया है। तो थिकनेस बहुत छोटी है, dr इज, जो dr होता है ना, इट इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0, बहुत थिन। यहाँ पे हमें क्लैरिटी के लिए थोड़ा थिक दिखाना पड़ रहा है, ये हमें दिख रहा है, बट प्रैक्टिकली यू कैन नॉट सी एज ए सिंगल लाइन, यू कैन सी अगर dr टेंडिंग टूवर्ड्स 0 है तो तुम्हें थिकनेस फील नहीं होगी, बट देयर इज सम सर्टेन थिकनेस। तो इसका एरिया लिख सकते हैं हम क्या? ओके, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कंसीडर, इसका हम एरिया पाई आर स्क्वायर प्रूव करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। तो कंसीडर elementary strip of radius small r and thickness dr, and very small thickness नहीं बोल सकते, width बोल सकते हैं ना, very small width dr, ठीक है। तो इट्स एरिया, एलिमेंट्री रिंग ले लिया हमने और एलिमेंट्री स्ट्रिप ले ली, इसका एरिया कितना होगा? इट्स एरिया विल बी, बोलो इसका एरिया ही तो, इट्स एरिया 2 pi r dr। डीए। हाँ देखो, इसका pi एरिया r लिखने की dr। टेक्निक देखो, यहाँ से ये इसको हमने यहाँ पे दिखाया, अभी यहाँ से कट कर दो, इसको कट करके उसको एक्सटेंड करो, ऐसे में इमेजिन करो ये फ्लेक्सिबल है, या सपोज तुमने वेरी थिन क्ले ले लिया, उससे तुमने ये एक एलिमेंट्री स्ट्रिप बना, ये सर्कुलर स्ट्रिप बनाई, उसको कट करके हम इसको रीअरेंज करें तो ऐसे ऐसे आ जाएगी। कितनी लेंथ होगी उसकी? जितनी ये सरकमफ्रेंस है तो उतनी इसकी लेंथ हो जाएगी 2 पाई आर। थिकनेस किसकी, इसकी विड्थ कितनी होगी? dr होगी ये। आई टोल्ड यू dr इज वेरी वेरी स्मॉल, तो ऐसा दिखेगा ये। इसको अगर तुमने कट करके रीअरेंज किया, सपोज इट इज फ्लेक्सिबल और क्ले से बना हुआ थिन क्ले स्ट्रिप है, तो ऐसे अरेंज कर लो उसको, तो ये ऐसा दिखेगा तुम्हें। तो इसकी लेंथ कितनी हो गई? 2 पाई आर। विड्थ कितनी हो गई? dr। तो इसका एलिमेंट्री एरिया कितना आएगा? 2 पाई आर, दैट इज द सर्कमफ्रेंस, एंड थिकनेस dr। तो ये इसकी लेंथ हो जाएगी, 2 पाई आर विल एक्ट एज ए लेंथ और dr विल एक्ट एज ए विड्थ। तो ये इसका, ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, लेंथ इनटू विड्थ इज इट्स एरिया। तो हमें इसका एरिया मिल गया। अभी हम इसको इंटीग्रेट कर दें, कहाँ से लेकर, ये जो एलिमेंट्री स्ट्रिप है सेंटर में आएगी तो 0 हो जाएगी, और जब सरकमफ्रेंस में पहुंच जाएगी तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? कैपिटल R हो जाएगी। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर R तक इसकी, दिस एलिमेंट्री स्ट्रिप इज मूविंग। सेंटर में आ गई तो 0 हो गई, सरकमफ्रेंस में पहुंच गई तो उसकी रेडियस R हो गई। तो इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड, तो dA और 2 पाई को बाहर निकाल लो, कांस्टेंट है r/dr। तो सेंटर में है तो 0, रेडियस वहां पे 0 लिखेंगे, और ये जब उसकी रेडियस कैपिटल R है तो उस समय उसका एरिया A हो गया। तो लेफ्ट साइड में तो A आ जाएगा, लेफ्ट साइड में ज्यादा कुछ करना नहीं, सीधे A लिख दो, ये सब लिमिट भी मत लगाना, चलो छोड़ दो। लेफ्ट साइड की लिमिट कंफ्यूजन क्रिएट कर रही। तो टोटल एरिया इसका जो है, dA इज द एरिया ऑफ द एलिमेंट, उसका टोटल एरिया ऑफ द रिंग हो जाएगा लेफ्ट साइड में। और ये 2 पाई स्मॉल r का इंटीग्रेशन r²/2, लिमिट 0 से लेकर r तक। ये 2 तो यहाँ से कैंसिल हो गया, पाई r²। लोअर लिमिट 0 है तो उसको छोड़ दो, अपर लिमिट लगा दो, r की जगह स्मॉल r की जगह कैपिटल R। यहाँ पर x होता है तो x को हम रिप्लेस करते हैं अपर लिमिट से, अभी यहाँ पे r है तो r को अपर लिमिट से रिप्लेस करेंगे, माइनस लोअर लिमिट 0 है तो उसको छोड़ दो, -0 मीन्स नो चेंज। गॉट इट? तो दैट्स हाउ
area can be found out, but you don't have to find. Physics में ये question नहीं आएगा. Just I wanted to show you how to get the area with the integration. तो physics में none of the question will be asked from maths. Maths के part जो हम कर रहे हैं उसमें नहीं, उससे question नहीं आता कभी भी. Neither differentiation nor integration. General question नहीं आएगा. If it is belonging to any chapter, जैसे momentum का किया हमने, that can be asked. Area and all will not be asked in any examination. ठीक है. For your interest, I have shown you how to get this area. ठीक है. So you don't write. इसमें लिखने की जरूरत नहीं है. Just understand how do we apply. That's all. ऐसे ये देखो, अगर surface area sphere का निकालना है तो उसमें भी हमें इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ती है. 4 पाई r स्क्वायर आता है सरफेस एरिया, इंटीग्रेशन से आता है. तो ये वी आर नॉट, जस्ट वी कैन स्किप दिस. वी डोंट नीड, वी नीड द रिजल्ट. सरफेस एरिया लर्न करना पड़ेगा तुम्हें. सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ए विल बी 4 पाई r स्क्वायर. पहले वाला एरिया रिंग का था, सर्कल का था एरिया वो, और ये स्फेरिकल बॉडी का सरफेस एरिया है 4 पाई r स्क्वायर. दिस इज आल्सो obtained from integration. Volume of the sphere is also obtained from the integration. यहाँ पे elementary shell है, ये इसमें hollow shell लेते हैं, hollow spherical shell लेके उसका वॉल्यूम लिखते हैं 4 पाई r स्क्वायर इंटू थिकनेस dr, और उसको इंटीग्रेट कर लेंगे 0 से लेकर r तक, तो वॉल्यूम मिल जाता है 4/3 पाई r क्यूब. तो इसमें कॉन्सेंट्रिक शेल लिया जाता है, हॉलो. इवन ये जो स्फीयर है, इट कैन बी हॉलो और सॉलिड, डजंट मेक एनी डिफरेंस. दोनों का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब आता है. तो कॉन्सेंट्रिक शेल ले लेंगे ऑफ स्मॉल रेडियस r एंड थिकनेस dr. तो ये शेल का वॉल्यूम जो रेड हॉलो स्फीयर लिखा है थिकनेस dr का, उसका वॉल्यूम लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, उसका सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर और थिकनेस dr है तो dr से मल्टीप्लाई करते हैं. तो उससे हमें स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम मिलता है. तो इधर r स्क्वायर होता है, तो r स्क्वायर का क्यूब r इंटीग्रेशन r क्यूब बाई 3 हो जाता है, 4 पाई बाहर रहता है, तो उससे वॉल्यूम मिल जाता है. तो दिस आल्सो यू डोंट हैव टू डू एनीवेयर, बट हाउ डू वी गेट दैट इज वी गेट इट बाय एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन. ठीक है. तो ये सब इंटीग्रेशन का यूज है. देखो somebody was asking कैसे क्या यूज है ना. तो ये यूजेस है मैथ्स में, फिजिक्स में भी हमने देखे यूजेस क्या है. ठीक है. तो डोंट राइट दिस, ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर वॉल्यूम कितना है. ठीक है. ये हमें काम आएंगे फिजिक्स में. सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द हॉलो और सॉलिड स्फीयर इज 4 पाई 3 into r cube and surface area is 4 pi r square. All right, are you there? Yes sir. ठीक है. तो ये इंटीग्रेशन से आते हैं. ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया, ये भी कर लिया, और ये होमवर्क में है. ठीक है. ये कल दूंगा होमवर्क में, और ये नहीं करना है. ये बताओ भाई, जस्ट थोड़ा सा और रह गया इसमें इंटीग्रेशन में, देन इट विल बी ओवर. आई थिंक लास्ट टॉपिक है ये इंटीग्रेशन का. साइन 2x + 3 का कितना इंटीग्रेशन होगा? कैन एनीबॉडी टेल मी? देखो चलो कैसे करते सिखाता हूं मैं तुम्हें. इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. सम आर सिमिलर टू द चेन रूल वाला. चेन रूल पढ़ा था, उससे मिलता जुलता है ये. ठीक है. तो यहाँ पर ये जो है, अगर हम इसको t मान लें, 2x + 3 को t ले लिया. ठीक है. तो ये sin t हो जाएगा, sin t. तो sin t का इंटीग्रेशन क्या होगा? बट यहाँ भी तो t, हाँ, लेकिन यहाँ भी तो dt होना चाहिए, तभी कर सकते हैं ना. तो dx को भी हटाना पड़ेगा, dt लाना पड़ेगा, तब माइनस cos t होगा. तो dt लाना है dx को हटा के. तो क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर दो dt/dx. ये फंक्शन है आपका t का x के टर्म में, तो x के टर्म में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं. तो ये dt/dx हो गया लेफ्ट साइड में. इधर क्या आएगा इसका, x
2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2 इंटू एक्स, एक्स का कितना होता है? 1 होता है, और 3 कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा। ठीक है, एक्स का डिफरेंशिएशन विल बी 1। ठीक है, तो dx को इधर शिफ्ट कर दो अभी, कि 2 इंटू 1 इज नथिंग बट ए 2, तो dt इज इक्वल टू 2 dx। तो लेकिन हमें dx लाना है ना, dx की वैल्यू पुट करनी, तो dx कितना हो जाएगा? देयरफॉर dx इज इक्वल टू dt बाई 2। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, तभी इंटीग्रेशन में आ जाओ। तो साइन, ठीक है, इसको हमने 2x प्लस टी को t एज्यूम किया, तो t पुट कर दो, और dx की वैल्यू dt बाई 2 पुट कर दो। 2 को बाहर, 1/2 को बाहर निकाल लो, और साइन t dt। ठीक है, तो अभी नॉन फार्मूले के फॉर्म में आ गया ये। साइन एक्स का हमें पता होता है cos x माइनस cos x होता है ना, तो x की जगह t है, यहाँ भी dt है, तो t के टर्म में आंसर आ जाएगा 1/2 इंटू माइनस cos t, x की जगह t प्लस c भी आएगा ना। तो अभी t की वैल्यू पुट कर दो, माइनस 1/2 cos t, किसको माना हमने? 2x प्लस 3 को, प्लस c, बस ये आंसर हो गया। ठीक है, तो sometimes in some of the derivations you may come across this also, but very rarely. I think at one place है कहीं पर फिजिक्स के डेरिवेशन में, आर may not be there, but this much you are supposed to know. अगर ध्यान से देखो तो एक्चुअल में क्या है, तुमने इसको एज्यूम कर लिया t, होल को t एज्यूम कर लिया, तो साइन t का माइनस cos t, तो वो तो ये आ गया यहाँ पर, है ना। और ये जो ब्रैकेट के अंदर है उसको डिफरेंशिएट करके डिवाइड करना है ना। इसको डिफरेंशिएट कर लिया, 2x प्लस 3 का 2 है, उससे डिवाइड करना पड़ता है। चेन रूल में डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसमें डिफरेंशिएट करके डिवाइड करना पड़ता है। तो डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है, बट फॉर यू इट मे बी स्लाइटली डिफिकल्ट। तो ऐसे करो सब्स्टिट्यूट से, एक आध क्वेश्चन कर लो, दैट्स ऑल, वी मे नॉट बी नीडिंग इट। I cannot recollect somewhere we are, but you are supposed to know. It is better to know this much. एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं, then you will have the confidence, है ना। जैसे ये है, एक मिनट, ठीक है, ये देख लो इसको, ये इसको देख लो, चलो फटाफट, पहले ये इसको देख लेते हैं। इसका करना है हमें dx अपॉन 2x प्लस 1, इसका करना है। तो ये कौन से फॉर्मेट, इसको क्या करेंगे, इसको हम t अगर मान लें, तो 2x प्लस 1, फिर से वही डिफरेंशिएट कर लो, इधर dt बाई dx, तो 2x का कितना कितना डिफरेंशिएशन आएगा? 2x प्लस 1 का 2 ही आएगा, 1 का 0 हो जाएगा, और इधर dx को इधर शिफ्ट कर दिया, तो dt इज इक्वल टू 2dx, तो dx इज इक्वल टू dt बाई 2। तो हमें dx की वैल्यू dt के टर्म में मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पे अभी पुट कर दो, dx की वैल्यू भी पुट कर दो, इसकी वैल्यू भी पुट कर दो, तो ये आ गया। dx हमने यहाँ से dt बाई 2 निकाल दिया, और इसको होल को हमने t मान दिया, 2 को बाहर शिफ्ट कर दो 1/2 को, तो ये किसके इक्विवेलेंट आ गई है? ये रिलेशन किसके इक्विवेलेंट आ गया? log x है ना, dx बाई x वाला, 1/x dx के इक्विवेलेंट आ गया। आर यू देयर? यस सर, यस सर। तो 1/t का क्या होगा? log t हो जाएगा, प्लस c भी आएगा, और t की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, फिर तो ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें देखने से ही पता लग गया था कि ये 1/x के इक्विवेलेंट है, तो इसको हमने t मान लिया, तो log t आ गया, t की वैल्यू पुट कर दी, और ये जो डिनोमिनेटर की क्वांटिटी इसको डिफरेंशिएट करके डिवाइड करना पड़ता है, तो 2x प्लस 1 का 2 आ जाएगा, तो ये 2 आ गया। तो ये मैथ्स के स्टूडेंट को डायरेक्ट लिखना आ जाएगा ये। ठीक है, तो दिस यू राइट और डोंट राइट डजंट मैटर। ठीक है, बट आई वांट दोज हु आर गोइंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उनके लिए ये क्वेश्चन है, ये वाला कर लो, फिर इसके बाद ये वाला कर लो सब्स्टिट्यूशन से, एंड देन आई विल गिव यू क्वेश्चन टुमारो। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो।
those who are going for JEE and all. इसका कर लेंगे अपने आप अभी, माइनस एक्स को टी मान लेना, फिर सेम मेथड इधर का और इधर का कर लेना, ठीक है। तो दिस इज योर होमवर्क, यहाँ पे एंड कर दे, और डू वी हैव द टाइम, डू वी हैव स्टिल टाइम? 5 मिनट और कर लेते हैं, एवरी मिनट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। Okay, you can ask your doubt. I'm taking your doubt. यहाँ तक, this I think this is over. इसके बाद क्या देखें, बस खत्म हो गया। फिर ये क्वेश्चन कल दे दूंगा मैं इसका। ये भी एक है। Then we will move on to the curves. हम देखेंगे स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, ये काम आते हैं फिजिक्स में, ठीक है। तो देखो ये सब्स्टिट्यूशन से हमने किया, साइन के फंक्शन का कॉस आ जाता है सब्स्टिट्यूशन से ऐसा, और ये जो था फंक्शन 1/2x+1 इसका लॉग के टर्म में आ जाता है ऐसा, है ना। और ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, इसका क्या आएगा, e टू द पावर x का क्या आता है बोलो, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? आर यू देयर? Yes. 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 e टू द पावर x का क्या होता है बोलिए? e टू द पावर x ओनली प्लस c, बट यहाँ पे माइनस कर दिया मैंने, थोड़ा चेंज आएगा। e टू द पावर -x तो रहेगा ही, और एक थोड़ा सा चेंज आएगा, कुछ अलग आएगा ना, माइनस प्लस भी आ सकता है उसमें, तो ये स्लाइटली चेंज। तो सब्स्टिट्यूशन से कर लो, लेट -x इज इक्वल टू t, तो dx की वैल्यू निकाल लो, फिर e टू द पावर t कर दो, dt कुछ आ जाएगा, देन यू कैन राइट e t की वैल्यू बाद में पुट कर सकते हैं। बोलिए, हाउ मेनी ऑफ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम इन दिस सब्स्टिट्यूशन? बोलिए, आई कैन टेक योर डाउट, इट इज ऑलमोस्ट ओवर। एक पॉइंट और बता के इंटीग्रेशन फिनिश करना है मुझे। बोलिए, anybody has any doubt here? No problem? ओके, फाइनली देखो ये कर लेना, और ये देखो इसका देखो, सपोज दिस इज द सिचुएशन, ऐसा कुछ है, ये भी सब्स्टिट्यूशन में ही आएगा। तो ये ऐसा कुछ फंक्शन दे दिया, तो इसका कैसे करेंगे? इसको अगर हमने t मान लिया है, देखो तो नीचे t आ जाएगा, और ऊपर इसको डिफरेंशिएट कर लो dt/dx, एक कांस्टेंट है उसका तो 0 हो जाएगा, 2x का कितना आता है, x² का कितना होता है 2x, ठीक है। तो dx को इधर भेज दो, -2x dx, तो हमें क्या चाहिए, x dx को रिप्लेस करना है, यहाँ से x dx को रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो x dx को भी रिप्लेस करना पड़ेगा, dt के टर्म में लाना पड़ेगा, तो देयरफॉर x dx इज इक्वल टू dt/2, 2 को हमने इधर भेज दिया, और माइनस भी इधर ही शिफ्ट कर दो, x की वैल्यू मिल गई हमें, पुट कर दो अभी यहाँ पर, तो i इज इक्वल टू x dx कितना है, -dt/2, और नीचे क्या होल को हमने t एज्यूम किया हुआ है, तो -1/2 बाहर dt/t, इसका क्या होगा बोलो, dt/t का, ठीक है, क्या होगा जल्दी से बोलो, आर यू देयर? ln t, t की वैल्यू पुट कर दो, c भी लिखना पड़ेगा ना, t कितना है, a² - x²,
स्क्वायर, बस प्लस ये आंसर हो गया। ठीक है, तो दिस सिचुएशंस भी आपको may come across, or yes, those who are going for competitive examination उनको आ सकती है, सिंपली बोर्ड में नहीं लगेगी ये। ठीक है, तो दिस इज ओवर। या सर मेरी अभी दूसरी क्लास, क्या है? अभी दूसरी क्लास है सर। दूसरी क्लास है, ठीक है। दिस इज ओवर नाउ, इंटीग्रेशन इज ओवर। कल हम लोग स्ट्रेट लाइन एंड पैराबोला एंड सर्कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो डू इट, एंड कुछ डाउट है नोट कर लो इसको, और यू कैन आस्क टुमारो। या सर इंटीग्रेशन कांस्टेंट को बाहर ले लेते तो कांस्टेंट की तरह बाहर ही ले लेंगे माइनस ना। वन को बाहर ले लो कांस्टेंट की तरह, बाकी को जो है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मिल जाएगा, उसका लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस कैन बी टेकन आउट बिकॉज माइनस इट कैन बी ट्रीटेड एज माइनस वन। एनी अदर डाउट? ठीक है, तो तुम लोगों के लिए थोड़ा सा हैवी हो रहा है ना, फिजिक्स मैथ्स पढ़ रहे हैं हम लोग फिजिक्स की क्लास में, बट दीज आर रिक्वायरमेंट, अप टू 2 years वी नीड देम, देयरफॉर वी हैव टू डू इट। तो इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन भी हो गया आपका। कल हम लोग लाइंस एंड ये थोड़ा अलजेब्रा वगैरह देख लेंगे, कोऑर्डिनेट्स के कौन से फार्मूले लगते हैं वो देख लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के कौन से फार्मूले लगते हैं वो देख लेंगे। देन योर मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स विल बी ओवर। देन we'll come back to the velocities and acceleration, instantaneous value